Evening, guys. Hope that you all are great and you all are fine. So now in this last we're going to start with a new chapter, and it's atom and molecules of class 9th. Okay, it's very interesting chapter. Okay, yes, और हम इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. Yes, molecule spelling was wrong. It's E. Okay. हाँ जी, तो सबसे पहले हमें बात करनी है that from where did this word came atom. कौन लाया, किन्होंने बोला, क्या होता है, मतलब everything we are going to see in this chapter. Okay. Yes. So देखो, पहले हम लोग यहाँ ना एक ऋषि थे. His name was, I'm so sorry, Maharishi कनड. ओके. सो महर्षि कनड ने एक बार बोला था कि अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है, अगर उस पदार्थ को हम तोड़ते जाएंगे तो हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. उसे महर्षि कनड ने परमाणु बोला था. क्या बोला था? परमाणु. ठीक है. किसी भी पदार्थ को, किसी भी सब्सटेंस को, पदार्थ मतलब सब्सटेंस को अगर हम तोड़ते रहेंगे तो हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसे और डिवाइड नहीं कर सकते. उसको महर्षि कनड ने क्या बोला था? परमाणु बोला था. ठीक है. हाँ जी. देन आफ्टर 200 years after, a new philosopher came. Okay. After 200 years, a new philosopher came and his name was Democritus. और इन्होंने भी सेम चीज़ बोला था जो ऑलरेडी महर्षि कनड ने बोल चुका था. ठीक है. इन्होंने भी सेम चीज़ बोला था जो ऑलरेडी महर्षि कनड ने बोल चुका था. इन्होंने क्या बोला कि matter on dividing, when we divide this matter continuously, a stage will come where you are unable to divide it, and that was named as atom. Okay. तो इन्होंने भी सेम चीज़ बोला था जो महर्षि कनड ने ऑलरेडी बोल दिया था कि अगर कोई मैटर है, हम इसे तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि हम उससे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. उसे इन्होंने एटम नाम दिया था. द थिंग वाज सेम. ठीक है. द डिस्कवरी वाज ऑल सेम, बट द थिंग वाज दैट द नेम हैज़ बीन चेंज्ड. उन्होंने क्या बोला था कि अगर किसी पदार्थ को तोड़ेंगे तो हमें परमाणु मिलेगा, और इन्होंने बोला था किसी मैटर को तोड़ेंगे तो हमें atom मिलेगा. The thing was same but the name was different, but the credit goes to Democritus. Okay. ऑलरेडी जो क्रेडिट था वो इन्हें मिल चुका था, बट इट्स ओके. बट हाँ, हमें तो पता है ना कि रियल खोज किन्होंने की थी? महर्षि कनड ने रियल खोज की थी. बट आफ्टर दैट इन्होंने आया था ऑल दीज थिंग्स. इनके बाद आए थे जॉन डाल्टन. जो हमारे डेमोक्रेटिस से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे और इन्होंने भी सेम चीज़ बोल दिया. ओके. नाउ अब हम लोग ने अपनी कथा वथा हो गई है. अब हमें समझना है कि ये जो वर्ड एटम है ये कहाँ से आया है. दिस वर्ड एटम अराइज फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. ठीक है. एटमॉस. द मीनिंग ऑफ दिस एटमॉस इज
अनकटेबल, अनकटेबल और इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। ओके, मीन्स आप इस एटमॉस का देखो, जो ये वर्ड है एटम, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है एटमॉस। इस एटमॉस का मीनिंग क्या होता है? इंडिविजुअल, मतलब आप इसको और भी ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऑलरेडी अकेला है भाई, आप इससे और भी तो नहीं सकते, ठीक है। इज दिस मच क्लियर? ओके, होप इट इज क्लियर। ओके, सो नाउ, okay, now this atom is the smallest particles of matter which may or may not be capable of free existence। ये जो एटम है ना, ये सबसे छोटा पार्टिकल है। इट्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये अकेले रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है। ये अकेले केपेबल है भी और नहीं भी है, बट ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो ये एटम है, ये सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है। इससे ज़्यादा छोटा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, यस। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो डेफिनेशन है, एन एटम इज the smallest particle of matter which may or ये है राइट। एन एटम, जो एटम होता है, ये इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, विच मे और मे नॉट केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस, जो हो भी सकता है, जो अकेले रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक हीलियम गैस, जो कि नोबल गैस है। ये अकेले रहती है, ऐसे इट्स फ्री, ठीक है, ये अकेले रहती है। बट जो वाटर है H2O, इसके जो एटम्स हैं वो कंबाइन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम है वो कंबाइन है। बट हीलियम के कैसे, वो अकेले हैं, बट इसके कैसे, इसके कंबाइन है, H2O एक साथ कंबाइन है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इस एटम की साइज़ कितनी होती है। इसकी साइज़ जैसे हमने पढ़ चुका है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, तो ऑब्वियसली इसकी साइज़ बहुत छोटी होगी। साइज़ ऑफ एटम, अब हमें देखना है कि ये एटम की साइज़ कितनी होती है। अरे हाँ जी, अब इस एटम की साइज़ कितनी होती है। सो एटम आर वेरी स्मॉल, वी के नॉट सी देम विद आवर नेक्ड आइज। ये जो एटम्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हम इन्हें अपने नेक्ड आइज से, हम अपने इन आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है। ये एटम इतने छोटे होते हैं, राइट, दैट वी के नॉट सी देम विद आवर नेक्ड आइज नॉर विद द माइक्रोस्कोप। बट हाँ, कुछ बहुत बढ़िया माइक्रोस्कोप है, सिर्फ उन्हीं से हम इन एटम्स को देख पाते हैं। बट लाइक दैट, जो एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप है, उससे हम एटम को कभी भी नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। सो क्लियर? मीन्स एन एटम इज वेरी स्मॉल। ओके, नाउ हियर इज अ फन फैक्ट। एक फैक्ट है, आइए देखते हैं क्या है। जो स्कैनिंग एक माइक्रोस्कोप है, सो अभी तक हमने देखा कि जो एटम होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, एंड वी कैन नॉट सी विद देम विद आवर naked eyes. But there is a fun fact, that is scanning tunneling माइक्रोस्कोप। तो जो ये वाला माइक्रोस्कोप होता है ना, जो ये वाला माइक्रोस्कोप होता है ना, ये जो है एटम्स की पिक्चर्स क्लिक करता है। मतलब कि ये वाला जो माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग
tunneling microscope STM, it easily takes the photograph of an atom. ये atom की photograph लेता है, ठीक है. STM, you should know all these things. It's very very important and it's interesting as well. Okay, हाँ जी. Now एक और चीज़ हम जानते हैं. अब हमें देखना है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, साइज़ ऑफ एटम, ठीक है, साइज़ ऑफ एटम. अब हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हम 1 मिलियन से भी ज़्यादा 1 मिलियन से भी ज़्यादा, ठीक है, एटम को अगर हम एक के ऊपर एक स्टैक करके रखें, स्टैक मतलब एक एटम ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे से 1 मिलियन से भी ज़्यादा एटम्स को अगर एक के ऊपर एक स्टैक करके रखेंगे, तभी इसका जो थिकनेस रहेगा वो पेपर का जो वो होता है ना, यहाँ का जो थिकनेस होता है पेपर का, उससे भी कम रहेगा. मतलब इफ़ 1 मिलियन एटम्स आर प्लेस्ड वन above the other, so the thickness will be less than the thickness of a paper. पेपर की चौड़ाई नहीं, पेपर की जो हाइट होती है उससे भी कम रहेगा अगर हम 1 मिलियन या फिर उससे भी ज़्यादा एटम्स को मिला दें तो. नाउ आई थिंक दैट यू कैन इमेजिन कि एक पतला सा पेपर ही इतना पतला होता है और ऊपर से अगर हम 1 मिलियन से भी ज़्यादा एटम्स को मिलाएंगे तो भी ये इसके बराबर नहीं हो पाएगा, इससे कम रहेगा. तो आई थिंक दैट नाउ यू ऑल कैन इमेजिन कि कोई एक एटम कितना ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है. हाँ, ओके. नाउ रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स विथ मॉलिक्यूल्स. एलिमेंट्स का रिलेशनशिप विथ मॉलिक्यूल्स. अब हमें बात करना है कि ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिकॉज एलिमेंट्स तो हम जानते हैं. इसे देखते हैं, जब हम एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करेंगे केमिकली तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं. मान लिया ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये 2 एटम है, दोनों को हमने मिला दिया तो ये अब क्या बन गया, ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है. ये एक मॉलिक्यूल बन गया. ये क्या थे, ये एटम थे. सो इन नॉर्मल वर्ड्स, ओके. तो ये क्या है, अ केमिकल स्पीशीज़ दैट कंटेन्स, जो कंटेन करता है 2 या फिर उससे ज़्यादा 2 और मोर एटम केमिकली बाउंड टुगेदर. मतलब जब 2 से ज़्यादा एटम केमिकली बाउंड रहेंगे, मतलब कि जैसे एक हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों केमिकली बाउंड है. आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग नहीं कर सकते, बट मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है. तो वैसे ही मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि केमिकली बाउंड क्या होता है. मतलब कि ये केमिकली बाउंड है, आप इसे अपने आँखों से या फिर हाथ से अलग नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है. हाँ जी, इसे बोलते हैं कि ये सब केमिकली बाउंड है. अब जो ये मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा सेम एटम्स का भी बन सकते हैं और डिफरेंट एटम का भी बन सकता है. ओके, यस. अब हम जानते हैं प्योर सब्सटेंस. ये सब हम सब पढ़ चुके हैं, बट कोई नहीं, फिर से. प्योर सब्सटेंस, जो चीज़ प्योर रहती है, जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बनती है, उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. ये डिवाइड रहते हैं 2 में, एलिमेंट्स और कंपाउंड. MPOUND, कंपाउंड. ओके, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम एटम से बनते हैं, तो कंपाउंड अलग अलग एलिमेंट से बनते हैं. अब बात क्या करते हैं, ये सब हमने पढ़ चुका है, तो ये सब अभी ऐसे ही गो थ्रू कर रहे हैं बस, ठीक है. ये जो एलिमेंट हैं, अब हम इन्हें पढ़ेंगे तो दो तरह से. मोनोटॉमिक एलिमेंट, इसमें क्या होता है, मोनो मीन्स 1, टॉमिक मीन्स एटम, ठीक है. अब इसमें
क्या 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 आते हैं इसमें? आते हैं मेटल्स, मेटेलॉइड और नोबल गैस। ठीक है, ये सिर्फ एक एक एटम से बनते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे सिर्फ एक एक एटम रहते हैं इनमें। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक एलिमेंट। मोनो मीन्स वन, एटॉमिक मीन्स एटम, जो सिर्फ एक 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 एटम से बने रहे। ठीक है, ऐसे ऐसे एक 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 ऐसे बने, इसे बोलते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट। फिर से देखते हैं, जो ये प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें कोई जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बना रहा है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड है तो सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स, गोल्ड के पार्टिकल्स रहे और कोई ना रहे। ठीक है, अब ये जो प्योर सब्सटेंस है ये हमारे दो तरह में डिवाइडेड रहते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर जैसे गोल्ड है, हम गोल्ड को तोड़ते रहेंगे तो तोड़ते तोड़ते हमें गोल्ड ही मिलेगा, गोल्ड की जगह एल्युमिनियम सिल्वर नहीं मिलेगा। हम जितना भी तोड़ ले हमें हमेशा हर बार गोल्ड ही मिलेगा, उसे बोलते हैं एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है? जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बने रहे, जैसे पानी H2O, वो हाइड्रोजन का ही बनता है और ऑक्सीजन का ही बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड, तो वो देखो NaCl, तो इसमें क्या क्या है? इसमें सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। इन सब को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट होता है, अब हमें स्टार्टिंग पढ़े कि ये हमारे दो में होता है। ठीक है, एक होता है मोनो एटॉमिक एलिमेंट और एक होता है पॉली एटॉमिक एलिमेंट। ठीक है, तो मोनो मतलब होता है वन, एटॉमिक मतलब होता है एटम, जिसमें सिर्फ एक तरीके के, सिर्फ एक एटम रहे, एक एक एटम से मिलके बना रहे। ठीक है, और इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें हमारे आते हैं मेटल्स, मेटेलॉइड्स और नोबल गैस। ठीक है, द नेक्स्ट इज पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स। पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स, इसमें आते हैं 2 या फिर 2 से ज़्यादा एटम से ये मिलके बनते हैं। ये 2 या मोर देन दैट, मोर देन 2 एटम से मिलके बनते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ऑक्सीजन गैस जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हमारे इन्वायरमेंट में O2 से एग्जिस्ट होती है। O2 मतलब कि ऐसे, जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे इन्वायरमेंट में O2 में एग्जिस्ट होती है, ऐसे O2 ऐसे। ठीक है, O2 मतलब ये हो गया O2, 1 2, ये हो गया O2, ये हो गया O2, ऐसे हमारे में एग्जिस्ट रहती है। हमने क्या पढ़ा था? जो मोनो एटॉमिक होते हैं वो एक तरीके में होते हैं, एक साथ 1 2 3 4 ऐसे। बट जो पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, लाइक दैट, और उनमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बनते हैं, लाइक O2 या फिर एग्जांपल है ओजोन गैस का, तो वो हमारे होते हैं O3 में एग्जिस्ट करते हैं, O3 में ऐसे O3 में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक साथ 3 पार्टिकल्स, इन्हें बोलते हैं पॉली एटॉमिक एलिमेंट। ठीक है, पॉली एटॉमिक एलिमेंट। अगर हम बात करें कि अब बताओ कि हम किसे मॉलिक्यूल्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं? हम which element can be considered as molecules? You have two options. Option A is your monoatomic element and option B is your polyatomic element. Okay, do
कमेंटेड, ओके। बट इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 2, पॉली एटॉमिक एलिमेंट। क्यों? लेट्स सी। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम के वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा एटम में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को कंबाइन करेंगे तो एक मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो ऑब्वियसली जो पॉली एटॉमिक एलिमेंट होगी वही तो इनके तरह कंसिडर होगी, क्योंकि पॉली एटॉमिक में 2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल O2, O3। बट मोनो एटॉमिक में सिर्फ एक तरीके के होते हैं, 1 2 3 4 सब सिर्फ एक एक तरीके के एटम होते हैं। बट पॉली एटॉमिक में ग्रुप में एटम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि हम किस एलिमेंट को मॉलिक्यूल्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं, सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स, ओके, ठीक है। अब इससे पॉली एटॉमिक एलिमेंट को वी कैन से दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। इज दिस मच क्लियर? अभी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट इज एन एलिमेंट एज वेल एज नोबल नहीं मॉलिक्यूल्स। तो हमें ऑप्शंस में से पहचानना है कि कौन कौन से एलिमेंट भी हैं। क्वेश्चन एक है कि हमें ऑप्शन दे के पहचानना है कौन कौन से एलिमेंट भी हैं और मॉलिक्यूल भी हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल भी हैं। 4 ऑप्शन है, वाटर, हाइड्रोजन, सोडियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन से इसमें से इस ऑप्शंस में से कौन कौन से एलिमेंट भी हैं और मॉलिक्यूल्स भी हैं? टेल मी द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन। बट हम सब चीज़ डिटेल में समझेंगे, ओके। चलो देखते हैं क्यों। पहला ऑप्शन था हमारे पास वाटर। अब बात करो, क्या ये पानी हमारा एलिमेंट है? नहीं, ये मेरा कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इसके ये H2O होता है, इसमें 2 तरह के जो एलिमेंट होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं। तो इसको तो हम पहले ही हटा देंगे, क्योंकि ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको हमें एलिमेंट बताने हैं और वो मॉलिक्यूल भी होना चाहिए, तो ये तो पहली बात एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको तो हम हटा देंगे। देन कम्स योर हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ये एटमॉस्फेयर में H2 में मिलता है, ठीक है। तो ये जो मतलब कि 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं। तो यस, दिस इज़ द राइट आंसर। ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ये एटमॉस्फेयर में H2 में मिलता है, मतलब कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स में मिलता है। द थर्ड ऑप्शन वॉज सोडियम। थर्ड ऑप्शन वॉज सोडियम। सोडियम भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, बट इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो Na होता है, मतलब कि सिर्फ सोडियम 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 ही रहेंगे और कुछ नहीं, तो इसे भी हम हटा देंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स नहीं है ना, इसीलिए। द लास्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो देख के समझ में आ रहा है कि नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2, मतलब कि यहाँ पे हमारा कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये कंपाउंड हो गया, तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, चलो अब हमको देखना है रिलेशनशिप ऑफ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूल्स। अभी हमने एलिमेंट और
मॉलिक्यूल्स का देखा था, अब कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स का देखना है। तो इसका रिलेशनशिप समझने के लिए हमें पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल देखने होंगे। तो पहले आता है मेटल्स। मेटल्स में क्या क्या आते हैं? एल्युमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, गोल्ड, सिल्वर। और आता है फिर नॉन मेटल। नॉन मेटल में आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सब आते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप ऑफ कंपाउंड और उसका क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स का। अब ये कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड रहते हैं। मतलब जैसे बात होती है हमारी H2O। H2O एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में टू एटम हाइड्रोजन के हैं, 2 एटम इसके हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल CO2, तो ये भी एक कंपाउंड है। इसमें 1 एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन का है। तो ये सब कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन रहते हैं। ओके, these are chemically combined together. They are not physically, means you cannot separate this hydrogen from oxygen. Can you? No, you can't, right? So these are compounds. Okay, so basically compounds are of 2 types: ionic compound and covalent compound. So this basically ionic compound is in class 10th. This covalent compound we have to study. This covalent compound is made up of non-metals. ये non-metal का मतलब इसकी यही एक पहचान होती है, right? That it is made up of non-metals. For example, H2O ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। CO2 में कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। NO2 इसमें नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। SO2 इसमें सल्फर भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। सो द बेसिक थिंग जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड में है इज दैट इट इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, इज इट क्लियर? एंड दिस कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। ये तो हमें दिखाई दे ही रहे हैं। देन दे आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ओके, आई एम सो सॉरी। अब हम इस चैप्टर को हमने स्टार्टिंग में बोला था दैट वी आर गोइंग टू सी दिस चैप्टर इन वेरी वेरी डिटेल। हम ये भी जानेंगे कि ये केमिकल सिंबल्स क्यों रिक्वायर होते हैं, हम क्यों पढ़े। पहले तो हमें ये समझना रहता है ना कि हम पढ़े क्यों। हमें कहा जाता है पढ़ो भाई, क्या केमिकल सिंबल्स आने चाहिए, लर्न होने चाहिए, क्यों लर्न करें। हम आज ये जानेंगे। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी दैट द नीड ऑफ केमिकल सिंबल। व्हाट आर द नीड्स ऑफ केमिकल सिंबल? ओके, yes, so this chemical symbol is an abbreviated or the shorter form of an element. It is abbreviated form of an element, मतलब शॉर्टर फॉर्म। हम बेसिकली अपने रोड्स पे जब ट्रैवल करते हैं तो हमें कुछ साइन देखने को मिलते हैं लाइक दिस। चलो इसको ऐसे बना देते हैं, गलती से बन गया लाइक दिस। मतलब कि ये कोई काम हमें ये चीज़ नहीं करना है, हमें ऐसे साइन दिखते हैं, हमें इस तरफ मुड़ना है। ठीक है, ये क्यों बनते हैं? क्योंकि ये लेस स्पेस एक तो लेते हैं और ये ज़्यादा लाइक
ईज़िली हमें समझ आ जाते हैं, इसलिए हम ये सब केमिकल सिंबल, ये सब सिंबल्स बनाते हैं रोड पर। वैसे ही जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बड़े बड़े नाम होते हैं, फॉस्फोरस, पोटाशियम, हाइड्रोजन एंड ब्ला 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 ब्ला, ऑल दीज आर द नेम्स। तो इसे हम एक शॉर्ट करने के लिए हम केमिकल सिंबल्स लिखते हैं, दैट्स इट। ठीक है। अब जो डाल्टन थे, डाल्टन एंड बर्ज़िलियस, इन्होंने आइडिया दिया, दे ऑल गेव द आइडिया ऑफ केमिकल सिंबल। इन्होंने केमिकल सिंबल का आइडिया दिया, यस, इन्होंने केमिकल सिंबल का आइडिया दिया। तो सबसे पहले कौन दिया था? जॉन डाल्टन ने। तो चलिए इनका पढ़ते हैं। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो जॉन डाल्टन थे, ये 1808 में सबसे पहले, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सिंबल्स दिए, इन्होंने स्पेसिफिक सिंबल्स दिए एलिमेंट्स के लिए। ओके, और इन्होंने 36 एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स दिए थे। कितने के लिए? 36 एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, क्या सिंबल दिए थे? फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन का जो सिंबल इन्होंने दिया था वो था, देखो भाई साहब लोग, पहले एक गोला बनाना है, गोले के अंदर एक बिंदी बना देना है। ठीक है, फिर इन्होंने दिया सल्फ़र का, इसमें भी पहले गोला बनाना है, कहाँ गया गोला, पहले गोला बनाना है, फिर इसके अंदर हमें ऐसे बना देना है, तो ये इसका बन गया। फिर फॉस्फोरस का, तो ये फॉस्फोरस का सिंबल, आई थिंक ये इसका सिंबल थोड़ा मर्सिडीज़ के सिंबल से मिलता जुलता है। हाँ जी, मिलता जुलता है। ऐसा इन्होंने बोला था। पहले आपको एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल के अंदर जो भी सिंबल है वो लिख देना है। कौन बोला था ये? जॉन डाल्टन ने 1808 में। ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था केमिकल सिंबल्स का, और इन्होंने 36 एलिमेंट्स के लिए केमिकल सिंबल दिए थे। ठीक है, फिर आए बर्ज़िलियस। तो बर्ज़िलियस ने बोला, क्या भाई ये कौन सी बात होती है, आपने पहले आपको सर्कल बनाना है, फिर सर्कल में ज़ीरो बनाना है, तो स्टिक बनानी है, ऑल दीज थिंग्स। तो बर्ज़िलियस ने बोला, ना बाबा ना। सो बर्ज़िलियस प्रपोज दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स थ्रू लेटर्स। इन्होंने अल्फ़ाबेट्स के थ्रू सिंबल्स बनाए जो कि आज भी यूज़ किए जाते हैं, राइट। और इन्हें हम सीखेंगे कि ये कैसे आए। ठीक है, ये कैसे आ गए, हम क्यों लर्न करें। ठीक है, तो 1314 में, आई एम सो सॉरी, 1813 to 14 में बर्ज़िलियस ने केमिकल सिंबल दिया था थ्रू अल्फ़ाबेट्स के थ्रू कोई सिंबल्स को करेंगे। और इन्होंने बोला कि भाई इस सर्कल हम नहीं बनाएंगे, हम तो सीधा अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। और इन्होंने 47 एलिमेंट्स के लिए सिंबल दिए थे। और वो क्या हैं? वो हैं, लाइक एग्जाम्पल देखते हैं। इन्होंने पहले बोला कि you have to take the first letter of non-metal even if it is common to metal, metalloid and noble gas। सबसे पहली बर्ज़िलियस ने बोला, सबसे पहला प्रायोरिटी हमें नॉन मेटल को देना है, नॉन मेटल को सबसे पहली प्रायोरिटी देना है। उसके बाद हमें आना है मेटल पर, मेटिलॉइड पर, और फिर नोबल और गैस पर। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी हमें नॉन मेटल्स पर देनी है। एग्जाम्पल, कार्बन है, क्लोरीन है। ठीक है, तो हमें सी जो है, जो अल्फ़ाबेट सी है, ये हमें कार्बन को देने, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है।
सबसे पहले प्रायोरिटी हमें नॉन मेटल को देनी है, फिर आना है हमें मेटल ऑर्डर नोबल गैस पर। एग्जाम्पल देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इन्होंने सिंबल क्या क्या दिया था, हम लोग सिर्फ थोड़े बहुत पढ़ेंगे, सब नहीं। कार्बन का सी सल्फर का एस, आयोडीन का आई, फ्लोरीन का एफ, हाइड्रोजन का एच, ऑक्सीजन का ओ, फॉस्फोरस का पी। मतलब कि ये सब, अरे भाई ये सब नॉन मेटल है, तो इन्हें हमको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। अब दिमाग आया कि हाउ टू सेलेक्ट द सेकेंड लेटर। फर्स्ट तो समझ में आ गया कि जो फर्स्ट लगेगा, जैसे हमने क्या देखा है कि हमने देखा है कि किसी का सिंबल होता है AL, किसी का होता है CL, तो जो पहला अल्फ़ाबेट रहेगा वो तो हमारा सिर्फ नॉन मेटल्स पर जाएगा। जैसे हमें पता है जो कार्बन का सिंबल होता है वो C होता है, क्लोरीन का Cl होता है, तो ये क्या है, ये एक नॉन मेटल है ना, तो इसके पास सिर्फ C जाएगा। और इसके बाद जो मेटल्स रहेंगे, नोबल गैस रहेंगे, उनके पास सेकंड अल्फ़ाबेट जाएगा। बट जो पहला अल्फ़ाबेट रहेगा वो प्रायोरिटी हमारे सिर्फ नॉन मेटल्स को पहले मिलेगी। अब बात आई कि हमें सेकेंड अल्फ़ाबेट कैसे चूज़ करना है, तो अब देखते हैं। इसमें कुछ चीज़ लिखा है, सेकेंड लेटर कॉमन विद एन एलिमेंट, सेकेंड लेटर नॉट कॉमन विद एन एलिमेंट, लाइक ऑल दीज थिंग्स। अब देखते हैं, अब हम समझते हैं कि सेकेंड अल्फ़ाबेट कैसे चूज़ करना है। एग्जाम्पल, हमें पढ़ना है ना कि केमिकल सिंबल क्यों हम लर्न करें, हमें समझना है कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg कैसे होता है, क्यों होता है, ऑल दीज थिंग्स। तो आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एलिमेंट हैं मैग्नीज और एक है मैग्नीशियम। अब हमें देखना है कि इन लोग का केमिकल सिंबल क्या होगा। हम लर्न नहीं करेंगे, हम समझेंगे। बट मैं ये बता दूं कि जो हम आइडिया पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे मेटल्स में यूज़ नहीं की जाती है, सारे एलिमेंट्स में यूज़ नहीं की जाती है, ठीक है, कुछ में होती है। बट इट्स ओके, हमने कुछ लिया है, कुछ बनाया है, तो उसे पढ़ना तो पड़ेगा ही। यहाँ है मैग्नीज, यहाँ है मैग्नीशियम, यहाँ है M, यहाँ है M, दोनों में ले लो M और M। यहाँ है A, यहाँ पे भी A है, A को काट देंगे क्योंकि ये कॉमन हो गया ना दोनों में, तो कॉमन हमें नहीं लेना है। यहाँ है N, यहाँ है G, यहाँ है N, यहाँ ले लो G, ये बन गया मेरा मैग्नीशियम का सिंबल, ये बन गया मेरा मैग्नीज का सिंबल। दैट्स इट, ठीक है। और देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोरीन और क्रोमियम, 1 2 C लिख लो, C H यहाँ पे भी है, H यहाँ पे भी है, हटा दो यहाँ से क्योंकि दोनों में हो गया ना, हम लोग हटा देंगे। यहाँ पे L, यहाँ पे R, Cl Cr। हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, क्यों होता है Cl, दिस इज़ द प्रूफ, ठीक है। ये हो गया क्लोरीन का सिंबल, ये हो गया क्रोमियम का सिंबल, ठीक है। कुछ हार्ड है क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी है ना, कितना इजी है। इसी तरह से हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब हमने बात करी थी। अब लेते हैं सेकंड चीज़, क्या देखना है, यू हैव टू राइट द फर्स्ट लेटर इन अपर केस एंड द सेकंड लेटर इन लोअर केस। जैसे मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम का सिंबल अभी हमने प्रूफ किया Mg होता है, तो ये जो पहला अल्फ़ाबेट है इसे हम लिखेंगे अपर केस, मतलब कि कैपिटल, बाद वाले लेटर
लोअर केस में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लियर करने के लिए। हमारे एक एलिमेंट हैं बैरियम और बिस्मथ। इसका केमिकल सिंबल क्या होगा? क्या आप इसे पढ़ोगे क्या कि इसका ये होगा, इसका नहीं ना। आप सारे एलिमेंट्स तो 118 होते, तो क्या आप इन सबको लर्न करोगे? बिल्कुल भी नहीं, आपको समझना रहेगा। ठीक है, तो देखो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, हम समझेंगे, हम सब कर लेंगे। ठीक है, बैरियम बिस्मथ, बी ले रहे हैं, यहाँ पे भी बी ले रहे हैं, यहाँ पे भी बी ले रहे हैं, ए आई कुछ नहीं कॉमन है, आराम से ले रहे हैं। इसका बी ए, इसका बी आई, ये इसका केमिकल सिंबल बन गया। इजी पीपीजी। ठीक है, अब आते हैं, 3 है वो लेना है हम लोग का एलिमेंट। पहला है ऑक्सीजन, ऑस्मियम, ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है, इसमें इसका सिर्फ ओ होगा क्योंकि नॉन मेटल, हमने पढ़ा नॉन मेटल रहेगा तो पहला केस उस पे ही जाएगा। ऑस्मियम, ऑर्गेनिज्म, ओ बट ओ यहाँ पे तीनों में हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। एक का जो सिंबल रहेगा वो सिर्फ एक एलिमेंट का ही रहेगा, एक से सिंबल 2 एलिमेंट में नहीं होगा। तो इसमें OS, इसमें OG, ये हो गया इसका केमिकल सिंबल। हमें लर्न भी नहीं करना पड़ेगा और हम लोग के लिए इजी भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहली प्रायोरिटी किसको दी? नॉन मेटल को दी। ये हमारा मेटल और ये नोबल गैस। ठीक है, अब हम कुछ वो समझेंगे, ट्रिक समझेंगे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए। हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और ऐसे पढ़ेंगे तो हम भूल भी जाएंगे, बट हम एक ईजी सी ट्रिक समझते हैं लर्न करने के लिए। तो एक चीज़ आपको लर्न करनी है। क्या है वो चीज़? हे हेनरी हाय। लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। इसमें हमारी 10 एलिमेंट आते हैं। हे हेनरी लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। देखो हम लोग इससे हर चीज़ एक ट्रिक से समझेंगे और हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। हमें बर्डन केमिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं लेना है। हे हेनरी, हे यहाँ पे क्या है? H हाइड्रोजन, HE हीलियम, Li लिथियम, B बेरिलियम, B बोरॉन, C कार्बन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, F फ्लोरीन, N नियॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 10 एलिमेंट हो गए। फिर अगला क्या है? ना मांगो। हम लिख रहे हैं हिंदी में, ना मांगो ना मांगो अल्लाह से ये यहाँ से ले पेप्सी, सोडा,
ओके, कोका कोला और काजू कतली। देखो हमें ना, आई नो कि हंसी वाला है बट इट्स ओके, हमें कुछ पढ़ने के लिए कुछ तो हंसी मजाक करना ही पड़ेगा। इट्स ओके। सोडियम Na की किसका फॉर्मूला होता है? सोडियम का। अरे बाबा, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Se सिलिकन, P फॉस्फोरस, S सल्फर, कोका कोला क्लोरीन, CHL क्लोरीन, AR आर्गन, K पोटाशियम और Ca कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। दैट्स इट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नाउ द नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे केमिकल सिंबल और उसके ये कहाँ से आए हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। आई होप इट्स क्लियर। सो थैंक यू class, stay connected and bye bye.